सिर्फ वीजा मिलना अब इनफ नहीं है। अब जॉब मिलने के लिए सैलरी भी एक बड़ा फिल्टर बनने वाली है। यूएस में प्रपोज नए रूल्स के बाद हायरिंग का पूरा गेम बदल सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर इंडियंस पर पड़ने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सैलरी रूल में क्या चेंज प्रपोज हुआ है, प्रिवेलिंग वेज का मतलब क्या होता है, कंपनीज कैसे डिसाइड करेंगी हायरिंग इंडियंस के लिए, इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होने वाला है और लीगली एप्लीकेंट्स के पास क्या ऑप्शंस और राइट्स होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एमबीडी टेक एड पर। अब जो नया प्रपोजल आया है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सैलरी कैलकुलेशन के रूल्स को बदलना चाहता है। अभी तक कंपनीज एक प्रिवेलिंग वेज के हिसाब से सैलरी तय करती थी जो उस जॉब रोल और लोकेशन में एवरेज सैलरी होती थी, लेकिन नए प्रपोजल में इस वेज लेवल को सिग्निफिकेंटली ऊपर पुश करने की बात की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड को लगभग 21% से बढ़ाकर 33% तक किया जा सकता है और ये इंक्रीज एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से वेरी करेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब एम्प्लॉयर्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर करना पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर पहले किसी रोल के लिए लोअर या मिड रेंज सैलरी पर हायरिंग पॉसिबल थी, अब उसी रोल के लिए हायर पे देना पड़ेगा। इससे कंपनीज नेचुरली सिलेक्टिव हो जाएंगी और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगी जिनकी स्किल वैल्यू जस्टिफाई करती हो हायर सैलरी। अब प्रिवेलिंग वेज को सिंपल तरीके से समझें तो ये बेंचमार्क है, यानी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उस एरिया में आमतौर पर कितना पे किया जाता है। लेकिन नए प्रपोजल में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहता है और वेज लेवल्स को आर्टिफिशियली हायर साइड पर सेट करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एग्जिस्टिंग डेफिनेशन से अलग अप्रोच है और इसी वजह से इस रूल को चैलेंज भी किया जा सकता है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखिए तो इम्पैक्ट काफी बड़ा है। यूएस में H1B और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज जैसे EB2 और EB3 में इंडियंस का शेयर बहुत हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हायरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो सबसे पहले इफेक्ट उन्हीं एप्लीकेंट्स पर आएगा जो बड़ी संख्या में अप्लाई करते हैं, यानी इंडियंस। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि ये रूल अभी प्रपोजल स्टेज में है। इसे नोटिस ऑफ प्रपोज्ड रूल मेकिंग के तौर पर रिलीज किया गया है, जिसमें 60 दिन का कमेंट पीरियड दिया जाता है। इस दौरान कंपनीज, एक्सपर्ट्स और पब्लिक अपनी फीडबैक दे सकते हैं। अगर रूल फाइनल होता है तो इसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, जैसे पहले 2020 में हुआ था जब सिमिलर रूल को जजेस ने रोक दिया था। अब लीगल राइट्स की बात करें तो एप्लीकेंट्स के पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस होते हैं। सबसे पहले यूएस लॉ के तहत एम्प्लॉयर को लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी कि LCA फाइल करना होता है, जिसमें डिक्लेयर होता है कि वर्कर को प्रिवेलिंग वेज के हिसाब से पे किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय लीगली बाउंड होता है फेयर सैलरी देने के लिए और अगर वो अंडर पे करता है तो वर्कर कंप्लेन भी फाइल कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PERM प्रोसेस के तहत जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए यूज होता है उसमें भी वेज डिटर्मिनेशन एक क्रूशियल स्टेप होता है। यहाँ भी इंश्योर किया जाता है कि फॉरेन वर्कर को हायर करने से यूएस वर्कर्स की सैलरी या अपॉर्चुनिटीज नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो। नए रूल्स इसी सिस्टम को और स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियंस को क्या समझना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप एंट्री लेवल या फ्रेशर हैं तो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड हो सकती हैं, क्योंकि कंपनीज कॉस्ट बचाने के लिए एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे। इसीलिए स्किल अपग्रेड और स्पेशलाइजेशन अब और भी जरूरी हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं तो ये चेंज इनडायरेक्टली आपके फेवर में भी जा सकता है, क्योंकि हायर वेज रूल्स का मतलब ये है कि कंपनीज को कंपेटिटिव सैलरी देनी होगी, जिससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन। आप कैंडिडेट्स को ये समझना होगा कि कौन सी कंपनीज जेन्युइनली लॉन्ग टर्म हायरिंग करती हैं और कंप्लायंस फॉलो करती हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टर रूल्स के बाद रिस्क लेने वाली कंपनीज कम हो जाएंगी और स्टेबल एम्प्लॉयर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर है कॉस्ट इंक्रीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टाइम $1 लाख की फीस जैसी पॉलिसीज भी डिस्कस की गई हैं, जो हायरिंग को और एक्सपेंसिव बना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनीज हायरिंग नंबर्स कम कर सकती हैं, जिससे ओवरऑल डिमांड रिड्यूस होगी। अब एक बैलेंस्ड व्यू ये भी है कि ये रूल सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि मार्केट को फिल्टर करने की कोशिश भी है, यानी हायर स्किल्ड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी या इवन बेहतर हो सकती हैं, लेकिन लो स्किल या एंट्री लेवल रोल्स में कंपटीशन टफ होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एमबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।